वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट करी है टारगेट 25 सीरीज़ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, जिसका आज थर्ड लेक्चर है। आज के एमसीक्यू यानी कि आज का जो टॉपिक है जिस पे हम एमसीक्यू करने वाले हैं वो है जर्नल। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाएं और पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए जर्नल इज़ कॉल्ड ए बुक ऑफ। तो एज़ यू नो, आपको पता है कि जर्नल सबसे पहले हम जो ट्रांजैक्शन होती है कोई भी हमारे अकाउंटिंग की, उसको हम सबसे पहले जो रिकॉर्ड करते हैं वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हम इसको प्राइमरी एंट्री कहते हैं, यानी कि जर्नल एक प्राइमरी बुक होती है जिसमें हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। तो हमारा जो इसका ऑप्शन रहेगा वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेंट पेड इज रिलेटेड टू। तो रेंट पेड, आपको पता है कि जो रेंट होता है वो एक एक्सपेंस होता है। तो हमारे पास जो है वो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। सबसे पहले जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन के रिलेटेड या फिर फर्म के रिलेटेड अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। जैसे एग्जांपल, किसी पर्सन का अकाउंट हो गया, डेटर का, क्रेडिटर का, फर्म का हो गया किसी का। तो इस टाइप के अकाउंट हम पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम सारे टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। थर्ड आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो रेंट जो है हमारा वो एक्सपेंस है, तो इसलिए ये हमारा इसका आंसर आएगा जो आएगा वो नॉमिनल अकाउंट। तो रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है रॉबर्ट अकाउंट इज रिलेटेड टू। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसमें हम पर्सन के रिलेटेड अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, फर्म के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, डेटर्स के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिटर के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो रिकॉर्डेड की जाती हैं इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वैसे वैसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो कहता है एक कंपाउंड जर्नल एंट्री, फर्स्ट ऑप्शन हैज़ इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट्स, जनरली एक्सटेंड टू सेवरल पेजेस, डज नॉट रिक्वायर नरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो जर्नल अकाउंट मतलब एक कंपाउंड अकाउंट, जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, सिंपल जर्नल एंट्रीज और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो सिंपल जर्नल एंट्रीज में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल जर्नल एंट्री और सेकंड आ जाती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो सिंपल जर्नल एंट्री जो होती है उसमें ओनली 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है। ठीक है, और जो जर्नल अकाउंट जैसे कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है इसमें मोर देन 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अकाउंट जितने भी इन्वॉल्व हो कंपाउंड एंट्री में, जो अमाउंट होता है वो इक्वल डेबिट होता है और इक्वली क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन
ए हैज़ इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन। ठीक है, तो कैश डोनेशन पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक जर्नल एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि कैश डोनेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसको देखें कि कैश कौन से अकाउंट में आती है, तो ये रियल अकाउंट में आती है। ठीक है, रियल अकाउंट के जो रूल होते हैं वो होते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्या उसके रूल रहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैश जो है वो जा रही है। ठीक है, कैश जा रही है, तो हम क्या करते हैं उसको, मतलब एसेट हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट भी क्रेडिटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम एंट्री बनाएं तो एंट्री क्या आ जाएगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्क्रीन पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है तो इसलिए लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेब्ट टू। ये भी एक जनरल एंट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो दो अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, एक सेल्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ कैश में, हम जैसे कुछ गुड्स को हम सेल कर रहे हैं कैश में, तो फिर यहाँ पे जो पर्सन का नाम है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है। तो दिन में कितने ही कस्टमर आते होंगे, हम कैश सीधा लिखते हैं कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री देखो यहाँ पे क्या रहने वाली है, हमारे पास दो अकाउंट है, एक तो सेल्स अकाउंट, एक है कैश अकाउंट। तो अब देखो जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारी कैश क्या है, बढ़ रही है, कैश बढ़ रही है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैश एक रियल एसेट्स होते हैं। ठीक है, एसेट्स होते हैं और ये रियल अकाउंट के अंडर आते हैं। तो जो भी हम अगर रियल अकाउंट बढ़ते हैं तो उनको हम लिखते हैं डेबिट साइड पे। तो इसकी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कहता है कि ये सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू, क्या कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट। इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को होता है कि विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर इज क्रेडिट टू। ठीक है, तो कहता है कि जिस बिजनेसमैन का एक बिजनेस था, उस बिजनेस में से वो क्या कहता है, कुछ ड्राइंग्स ले रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो कहता है कि इसमें से कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए देख लो जहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, एक कैश अकाउंट। ठीक है, एक ड्राइंग अकाउंट, एक कैश अकाउंट। तो बिजनेस से कैश निकल रहा है। ठीक है, बिजनेस से कैश निकल रहा है, इट्स मीन हमारे एसेट्स हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। एसेट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो अभी जो हमने एंट्री की थी कि कैश यानी कि एसेट्स जब हमारे डिक्रीज़ होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो हमारा इसकी जो एंट्री आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट। इसका ऑप्शन भी सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट एंड विच इज़ अ कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो एज़ यू नो हमें पता है कि जो डिस्काउंट होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, डिस्काउंट जो होता है वो कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक कैश डिस्काउंट होता है और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट होता है जो, उसकी हम जो है वो एंट्री नहीं करते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जो भी ट्रेड अकाउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम ड्यूरिंग द जब सेल कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ऑफ़र करते हैं अपने
कस्टमर को जो बल्क में हमसे गुड्स को परचेज़ करता है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट्स हम तब देते हैं जब कोई हमारा कस्टमर हमसे गुड्स क्रेडिट में लेके जाता है, लेकिन वो क्रेडिट जो है वो पैसा वो हमें अर्ली पेमेंट कर देता है, मतलब कि टाइम बाउंड से पहले पेमेंट करता है, तो हम उसको कैश डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है अनिल हैज़ परचेज्ड 1000 पीसीस ऑफ एड रोलर पेन एंड देयरफॉर इंटाइटल्ड टू डिस्काउंट ऑफ 15,000। तो अनिल क्या करता है, परचेज करता है 1000 पीसीस एड रोलर पेन के, तो उसको डिस्काउंट मिलता है 15,000। तो ये डिस्काउंट देखो किस टाइम पे मिल रहा है, परचेजिंग टाइम पे। तो इसको हम, ये कौन सा डिस्काउंट आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कौन सा डिस्काउंट आ जाएगा, ये ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। सेकंड वाला है अनिल हैज़ पेड द अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स द अबव परचेज विद इन 7 डे एंड देयरफॉर इंटाइटल्ड टू डिस्काउंट 2%, ठीक है। तो उसने ये सब जो परचेज़ किए थे वो एक क्रेडिट पे लिए थे, तो उसने 7 दिन से पहले क्या कर दिया, ये सारा क्रेडिट जो है वो पे कर दिया, तो उसको फिर 2% डिस्काउंट मिला। तो ये डिस्काउंट कौन सा आ जाएगा, कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ए ट्रेड। तो फर्स्ट वाली ट्रेड आ जाएगी, सेकंड वाली कैश डिस्काउंट आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फर्स्ट कंप्यूटर परचेज्ड कंप्यूटर फ्रॉम HCL लिमिटेड, ठीक है। तो कहता है कि फर्स्ट कंप्यूटर कोई एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया, परचेज किए कंप्यूटर किससे, HCL लिमिटेड से, ठीक है। एंड अवेल्ड बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट भी लिया और कैश डिस्काउंट भी लिया। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी, बोलता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होगी दी हुई में से। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि नेट इनवॉइस वैल्यू एंड कैश डिस्काउंट, सेकंड ट्रेड डिस्काउंट, ग्रॉस इनवॉइस वैल्यू एंड कैश डिस्काउंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में देखो ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो एक बार ए वाला देखते हैं, तो नेट इनवॉइस वैल्यू एंड कैश डिस्काउंट। अब नेट इनवॉइस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, नेट इनवॉइस वैल्यू वो वैल्यू होती है, जैसे हम किसी से सपोज हम कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में हम अगर किसी को से सपोज हमारी कोई बिजनेस में हम कोई किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, उस गुड्स की वैल्यू है वो है 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपीज़ है जो है वैल्यू है, जिसमें से हम क्या कर देते हैं 10 रुपीज़ हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं एज ए ट्रेड डिस्काउंट। तो अब जो हमारे पास नेट इनवॉइस वैल्यू आती है वो आ जाएगी 90, यानी कि सेल वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट को डिफरेंस करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नेट इनवॉइस वैल्यू एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस सेल्स, सेल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट, ठीक है। तो कहता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है जो अलाउ किया जाता है उसको डिडक्ट करते हैं हम ग्रॉस सेल से, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझा दिया कि जो हमारे पास जो नेट वैल्यू होती है, नेट वैल्यू किसके इक्वल होती है, नेट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये होती है, और इसी नेट वैल्यू को हम क्या करते हैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जब हम किसी को ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो इसमें से कहता है कि सेल्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये आ जाएगा हमारा नेट सेल इनवॉइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नेट सेल इनवॉइस। से सपोज की कोई गुड्स हम कोई गुड्स की वैल्यू है 1000 रुपीज़, उसको हम उस पर हम उसको 100 रुपीज़ डिस्काउंट दे देते हैं किसी को ट्रेड डिस्काउंट, तो हम 100 मतलब उसको हम 1000 रुपीज़ की तो नहीं अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, उसको तो 900 रिकॉर्ड करेंगे, उसी 900 को हम बोलते हैं नेट सेल्स इनवॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेजेस
इज़ रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है किसी परचेजेस पे, इन बुक ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेजेस इज़ रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट एज फॉलो। ठीक है, हमने कोई गुड्स हमने क्या किए हैं, परचेज़ किए हैं, तो उस पर हमें क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो उसको हम अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट हमारे लिए जहाँ पे देखो रिसीव हो रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है, और इनकम को हम क्या करते हैं, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो जब इसको क्रेडिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा इनकम हो जाएगी। बट एज वी नो कि ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट इज़ क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, या फिर ट्रेड डिस्काउंट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस एंड रिकॉर्डेड एट अ नेट वैल्यू। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को सबसे पहले हम डिडक्ट करते हैं हमारे इनवॉइस प्राइस पे, और देन हम नेट वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश डिस्काउंट अलाउड इन अ बुक ऑफ अकाउंट इज एज फॉलोज। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंस को हमें पता है कि हम एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट के अंडर लेते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट दे रहे हैं हम, तो कैश डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में जब लिखेंगे तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट एज फॉलोज। तो एज वी नो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि वो हमारे लिए इनकम हो जाएगी। तो इनकम को हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इनकम को नॉमिनल अकाउंट के अंडर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूल क्या हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो कैश डिस्काउंट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले की एंट्री उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारे लिए इनकम, तो कैश डिस्काउंट इज क्रेडिटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ऑन इंट्रा स्टेट दैट इज विद इन द स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिवाइड, जीएसटी इज लिवाइड। ठीक है, तो कहता है कि इंट्रा स्टेट परचेज करेंगे गुड्स को तो कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये टैक्स में से क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जीएसटी जो है वो हमारा 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक CGST, एक SGST और एक IGST। ठीक है, तो CGST और SGST किस पे लगता है, विद इन द स्टेट। CGST और IGST किस पे लगता है, विद इन द स्टेट। और नहीं, CGST और SGST लगता है विद इन द स्टेट यानी कि इंट्रा स्टेट को हम क्या बोलते हैं, विद इन द स्टेट। और IGST लगता है इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में। तो बोल रहा है ऑन इंट्रा स्टेट, तो यहाँ पे 2 टाइप के टैक्स लगेंगे। पहला लग जाएगा GST और दूसरा SGST। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट में क्या होगा, आउटसाइड द स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में परचेजेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग GST इज लिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा IGST। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट परचेजेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिटेड होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हम परचेजेस करते हैं तो परचेजेस करने से हमारा क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा।
तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस करेंगे, ठीक है। तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट है तो 2 टाइप के जीएसटी देने पड़ेंगे, तो इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट्स आर डेबिटेड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्न इंटरस्टेट, ठीक है। अब इंट्रा नहीं है, इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम सेल्स कर रहे हैं गुड्स के, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो सबसे पहले तो इंटरस्टेट की बात कर रहे हैं, इंटरस्टेट में हम लगाते हैं IGST, और IGST लगेगा तो क्या कौन सा लगेगा, आउटपुट वाला लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले की एंट्री अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आज के MCQ, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप सो आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच।